हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम क्लासेस। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये इंटीजर्स के पेयर जो हमें दिए हुए हैं, हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और हमें इस फॉर्मूले से इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए करते हैं। पहले हम 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, इन दोनों के एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए पहले 26 के निकाल लेते हैं। हम देखते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हमारा होता है 2, उस पे ये जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब देखिए 26 2 पे जा रहा है, तो हम इसको 2 से करते हैं। कितने पे जा रहा है? 13 पे। अब 13 तो 13 पे ही जाएगा, तो ये 13 पे जाएगा और ये 1 आ गया। अब 91 को देखते हैं, तो 91 2 पे तो जा नहीं रहा, 91 2 से तो होएगा नहीं, 3 से भी नहीं होएगा, 5 से भी नहीं होगा। ये जाएगा सीधा हमारा 13 पे। ये 13 की टेबल में आएगा ना, ये 11 पे कटेगा ना 7 पे कटेगा, ये किसी की टेबल में नहीं आता, ये सीधा आता है 13 की टेबल में। इसमें जो प्राइम नंबर लगेगा वो लगेगा 13। 13 की टेबल में 19 91 7 पे आता है और 7 7 से ही कटेगा, ये 1 आ गया। अब हम आगे करते हैं, हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? ऑफ 26 2 इंटू 13। और 91 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या है? 91, इसकी क्या है? 13 इंटू 7। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल चुके हैं। अब चलिए हम आगे करते हैं। देखिए हमने इन दोनों के एलसीएम ले लिए, इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब हमें निकालने हैं इनके एचसीएफ और एलसीएम। अब हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है? एचसीएफ निकालने का मतलब है जो भी इन दोनों में कॉमन है उनको कॉमन लेके एक बार लिख के उनको मल्टीप्लाई कर दो। उनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। अब देखो यहाँ 13 हमारा कॉमन आ रहा है, 13 दोनों में है, 26 में भी है और 91 में भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 13 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये एचसीएफ हमारा 13 हो गया और कुछ हमारा कॉमन आ ही नहीं रहा, तो एचसीएफ हमारा 13 ही हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है? एक तो जो आपका कॉमन आ रहा है उसको आप लिख लीजिए, 13 तो हम इसमें लिखेंगे ही, और बाकी जो आपके बच गए जो कॉमन नहीं आ रहे वो भी हम इसमें लिखेंगे। जैसे इंटू में 2 लिखेंगे और इंटू में 7 लिखेंगे। ये हमारा एलसीएम आएगा और हमारा एलसीएम आएगा 2 7 जा 7 2 जा 14, तो 13 इंटू 14 182। हमारा एलसीएम आ गया 182। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। जो हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इससे हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो चलिए करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए हमें दो नंबर्स जो दिए हुए हैं वो है 26 और 91, तो यहां लिख देते हैं 26 इंटू 91 इक्वल एलसीएम हमारा निकला है 182 इंटू में एचसीएफ हमारा है 13। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमारा दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों साइड का हमारा इक्वल आ गया तो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने का मतलब यही होता है कि हम एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूफ करते हैं। तो चलिए 182 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 ऊपर कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5 इंटू 1 2 जा 2, 1 8 जा 8 एंड 1 1 जा 1, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 का 3, 1 ऊपर कैरी और ये 2 3 6 2 3 6 हमारा आ गया। इस तरफ हम देखते हैं कि इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। 26 को हम 91 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं। 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 का 4, 5 ऊपर कैरी, 9 2 जा 18 और 5 23,
और ये हमारा है 6 6 3 और 2, ये 2 3 6 6 हमारा इस तरफ भी आ गया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि दोनों साइड हमारा इक्वल आ गया है और ये इक्वल आ गया, इसका मतलब हमने इसको वेरीफाई कर दिया और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल ठीक सॉल्यूशन इसका निकाला है। तो चलिए अब सेकंड करते हैं, हमारा पहला यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का। इसमें हमें दे रखा है 510 और 92। चलिए 510 के एलसीएम लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं 510 के। तो ये सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 उस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा? देखिए 2 पे तो ये जा रहा है, तो हम इसको 2 से करते हैं। 2 पे कितने पे जा रहा है? 255 पे। 255 पे ये पूरा कट गया। अब हम देखेंगे कि ये तो 2 से नहीं कट रहा, उससे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है? 3 होता है। तो हम इसको अब 3 से काटेंगे। तो 3 से क्यों काटेंगे? देखिए मैंने जो आपको बताया था कि 3 की टेबल में अगर आपको डिवाइड करके देखना हो तो आपको ये बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि ये जो आपके पास नंबर्स हैं आप इनका सम कर लीजिए, और अगर इनका सम करके जो आपका नंबर आता है वो अगर 3 की टेबल में आता है तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 5 और 5 10 और 2 12। अब 12 तो 3 की टेबल में आता है, 3 4 जा 12, तो इसका मतलब ये 3 से हो जाएगा। तो हम सीधा ही लिख देते हैं कि 3 से ये हो जाएगा। होएगा कितने पे? 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। 85 पे पूरा कट गया ये। अब 85 हम देखते हैं कि 3 की टेबल में आता है नहीं आता, वैसे हम इसको प्लस करके देखते हैं। 8 और 5 13, और 13 तो 3 की टेबल में नहीं आता, 12 तो आ जाता है पर 13 तो नहीं आता, तो ये 3 से नहीं होएगा। उससे बड़ा प्राइम नंबर होता है 5। अब ये 5 से हो जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, पीछे 5 हो या 0 हो तो वो 5 से हो सकता है। अब इसको हम 5 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 17। ये 17 पे पूरा कट जाएगा। अब 17 17 से ही कटेगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम 92 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 92 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 92 को हम 2 से कर सकते हैं। 2 से किया तो हमारा है 46। अब 46 भी हमारा 2 पे कट रहा है तो हम इसको भी काट देते हैं। इसको हम 2 से करेंगे तो ये आएगा 23। और 23 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ मतलब ये एलसीएम यहाँ खत्म हो जाएगा। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। इनके प्राइम फैक्टर्स आएंगे यहाँ, देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, यहाँ हो गया। अब हमें आगे इसका करना है, वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई कैसे करना है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ है इसी से हमको वेरीफाई करना है। चलिए करते हैं। ये देखिए अब हम इसको आगे करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए एलसीएम हमने नहीं निकाला अभी हमारा रहता है, हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब देखिए एचसीएफ मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं। हम दोनों में कॉमन लेंगे। अब कॉमन इसमें क्या रहा है? इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, एक 2 तो कॉमन आ गया। अब इसमें 3 है लेकिन नीचे तो 3 नहीं है, ऊपर 5 है लेकिन नीचे 5 नहीं है, ऊपर 17 है लेकिन नीचे 17 नहीं है, तो इसमें सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ हमारा सिर्फ 2 हो जाएगा। 2 हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम में मैंने क्या बताया था आपको, जो कॉमन आ रहा है वो तो लिखना ही है। जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख दो। दोनों में 2 2 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लेके एक बार लिख दो एलसीएम में एक बार। जैसे हम एचसीएफ लेते हैं वैसे ही एचसीएफ तो इसमें आएगा ही। उसके अलावा जो डिजिट हमारी एक एक बार आ रही है, मतलब जो कॉमन नहीं आ रहे हैं, वो भी हम सारे लिख देंगे। जैसे 3 है, 5 है, 17, 2 और 23, ये पांचों हम लिख देंगे यहाँ पे। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे एलसीएम का हमारा क्या निकलेगा। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को हम 17 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
17 इंटू 60, 6 7 जा 42 का 2 आ गया, 4 ऊपर कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10, 1020 हमारा आ गया है। मतलब हमारा एलसीएम जो होगा वो होगा 1020। नहीं, ये गलत आ रहा है, यहाँ 23 आएगा, हमारा 3 नहीं है, 23 है। 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू 70 इंटू 23 हमारा रह गया था। तो ये 1020 जो हमारा निकल गया, इसको हम 23 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 1 जा 3 इंटू 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 एंड 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0, ये हमारा एलसीएम निकल गया है। 2 3 4 6 0 हमारा एलसीएम ये आ गया। अब हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए, इसको वेरीफाई कैसे करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमारा क्या निकला है, 23460, 23460 इंटू एचसीएफ हमारा है 2 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर हमें दिए हुए हैं, मतलब ये 510 और 52, ये दोनों हमें लिखने हैं। 510 इंटू 52, 510 इंटू 52, ये हमने लिख दिया, सॉरी 92 दिया हुआ है, 92। ये जो दो नंबर हमें दिए हुए हैं ये है 510 एंड 92, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम दोनों साइड वेरीफाई करके देखते हैं इसको कि दोनों साइड हमारा इक्वल आता है या नहीं आता। अगर हमारा दोनों साइड इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं करके। 2 3 4 6 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 0 0, 2 6 जा 12 का 2, 1 ऊपर कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0, ये तो आ गया। अब दूसरी साइड हम करके देखते हैं 510 को 92 से, तो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इंटू, अब हमें क्या करना है, देखिए 9 0 जा 0, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, 0 2 9 6 और 4, ये हमारा दोनों साइड इक्वल आ गया है 4 6 9 2 0। तो 4 6 9 2 0 हमारा ये मल्टीप्लाई करके आया और 4 6 9 2 0 हमारे ये मल्टीप्लाई करके आया। दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो गया और ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमें दे रखा है 336 एंड 54। अब हम इन दोनों के हमें एलसीएम लेने हैं, तो चलिए एलसीएम कर लेते हैं इनके। पहले हम 336 के एलसीएम करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करते हैं इसके। इसको हम 2 से देखते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। अब 2 से हम इसको देखेंगे तो 336 2 से हो रहा है, 2 से हम इसको करेंगे तो ये जाएगा 168 पे, 168 पे ये पूरा चला जाएगा। अब 168 पे ये चला गया। अब हम ये देखेंगे कि ये 2 पे जा रहा है नहीं जा रहा, ये भी 2 पे चला जाएगा, ये 2 पे जाएगा 84 पे। अब ये भी 2 से हो रहा है, 2 से कितने पे होगा 42 पे, और इसको अगर हम 2 से करेंगे तो ये जाएगा 21 पे। अब हम देख सकते हैं कि ये 2 से नहीं हो रहा है, 21 जो हमारा आ गया है ये 2 से नहीं हो रहा है, तो इसका अब हम क्या करें। तो देखिए, इससे बड़ा प्राइम नंबर जो हमारा है, मतलब 2 से बड़ा जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 3, और 2 और 1 को प्लस करें अगर हम तो हमारा 3 आता है, तो ये 3 से हो जाएगा क्योंकि 3 की टेबल में तो 3 आएगा ही। तो 3 से हम करेंगे इसको तो 3 7 जा 21, 7 पे, और 7 तो एक प्राइम नंबर है तो ये 7 पे ही जाएगा, 1 आ गया। अब देखिए, अब आगे हमें करना है 54, 54 के हमें करने हैं प्राइम फैक्टर्स। इसको हम 2 से कर सकते हैं और इसको हम 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 27। अब 27 तो 2 पे आएगा नहीं, 7 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं वो तो 9 पे आता है। अगर हम इससे बड़े प्राइम फैक्टर पे देखें, 2 से बड़ा प्राइम फैक्टर हमारा 3 आता है और उसका फॉर्मूला होता है कि इन दोनों को प्लस कर दे, और इन दोनों को प्लस किया तो ये 9 आ गया, और 9 तो 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से हो जाएगा। तो हम इसको 3 से करते हैं और 9
सॉरी 3 9 जा 27 होता है, तो ये 9 पे चला गया। अब फिर से ये 3 पे जाएगा, 3 की टेबल में 3 पे 9 आता है, और 3 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये 3 पे ही जाएगा। ये हो गया। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 क्या है हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारे 336 के प्राइम फैक्टर्स है। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए हम इसका HCF लिखते हैं और इनके LCM लिखते हैं। चलिए HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो वो हमारा HCF होता है। तो देखिए एक तो यहाँ 2 है ऊपर हमारा, नीचे भी 2 है, तो एक तो ये कॉमन ले लेते हैं हम। अगला देखिए अगला इसमें 2 है, लेकिन नीचे तो एक भी 2 नहीं है, ऊपर 3 2 है, तो इसमें तो 2 तो कॉमन ले नहीं सकते अब हम। अगला है इसमें 3 और नीचे भी एक 3 है, तो इन 3 को भी कॉमन ले लेते हैं एक को। ठीक है, अब ऊपर है हमारा 7, लेकिन नीचे वाले में तो 7 नहीं है, तो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते। तो जितने हमारे कॉमन आए वो हमने HCF में लिखने हैं। 2 एक 3, एक 2 और एक 3, ये दोनों हमारे कॉमन है, तो ये हमारे हो गए 6। HCF हो गया हमारा 6। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका जो भी कॉमन आता है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका HCF निकल जाएगा। अब हमें करना है LCM। LCM में जो आपने कॉमन लिया है वो तो रखना ही है, 2 इंटू 3 तो हम रखेंगे। आगे जो रह गए हमारे 1 2 3, 3 बार तो हमें 2 लिखना है, 2 लिखना है हमें 3 बार, तो 1 2 3 लिख दिया। 1 2 2 बार हमें 3 लिखना है, इंटू 3 इंटू 3, और एक बार हमें 7 लिखना है, लिख दिया। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा LCM निकल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48, और आगे हम करते हैं 7 3 जा 21, ये 48 हो गया हमारा, और 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। तो हम अब 63 को 48 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 48 इंटू 63, तो 8 1 जा 2 जा 16, 24, 24 का 4 आ गया, 2 ऊपर कैरी आ गया, 3 4 जा 12, और 12 और 2 14, इंटू 6 8 जा 48 का 8, 4 ऊपर कैरी, 6 4 जा 24 और 4 28। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 4 8 और 4 12 का 2, 1 ऊपर कैरी, 10 का 0, 1 ऊपर कैरी, और ये 3 3024, 3024 हमारा LCM आ गया इसका, 3024, ये हमारा LCM आ गया। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, वही फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब LCM हमने निकाल लिया है 3024, 3024 इंटू HCF हमारा 6 है, इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हमें दे रखे हैं 336 और 54, तो 336 इंटू 54, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3024 को हम करते हैं मल्टीप्लाई 6 से, 3024 इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24 का 4, 2 ऊपर कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14 का 4, 1 ऊपर कैरी 1, और 6 3 जा 18, ये हमारा है 18144, 18144। 6 4 जा 24 का 4, 2 ऊपर कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14 का 4, 1 ऊपर कैरी, और ये 1 आ गया, और ये 6 3 जा 18। सही है। अगला अब हमें करना है 336 को 54 से मल्टीप्लाई, तो 6 4 जा 24 का 4, 2 ऊपर कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14 का 4, 1 ऊपर कैरी, और 4 3 जा 12 और 1 13, इंटू 5 6 जा 30 का 0, 3 ऊपर कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18 का 8, 1 ऊपर कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, तो 4 4 8 और 3 11 का 1, 1 ऊपर कैरी, ये 8 हो गया और ये 1 हो गया। देखिए दोनों साइड इक्वल आ रहा है, 18144।
18144 और इधर भी आ रहा है हमारा 18144। दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो गया और ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी जो एलसीएम है वो और एचसीएफ है वो दोनों ठीक है। तो चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया हो तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये हमने जो क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हैं ये रहा रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा अब हो चुका है कंप्लीट। और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी। और इसी के साथ बाय बाय।